धर्म प्रेमी सज्जनों, जिस देश में हम रहते हैं, इस भारतवर्ष में इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। और आर्यावर्त में जो वैदिक संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है, उसमें यज्ञ का विशेष महत्व है। बिना यज्ञों के वैदिक संस्कृति नहीं रहेगी। आज के कुछ आधुनिक लोग इस यज्ञ का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यज्ञ करने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे, इस इतने महंगे घी को इस यज्ञ में जलाते हो, अग्नि में जला देते हो, इसे खाया करो तो कितना अच्छा है। ये दो आरोप यज्ञ प्रेमी व्यक्तियों पर लगाते हैं। आइए इन दोनों आरोपों का समाधान करते हैं। हमने दीवारों पर अनेक प्रकार की वैदिक सूक्तियां लिखी हुई देखी हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मम, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यानी इससे ज्यादा और श्रेष्ठ अन्य कोई कर्म नहीं हो सकता। और इसके अलावा स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करो। अग्नि देवानाम मुखम, देवताओं का मुख अग्नि होता है, इसलिए देवताओं की पूजा करनी है तो अग्नि में आहुति डालो, अर्थात यज्ञ करो। अयम यज्ञो भुवनश्च नाभि, यह यज्ञ संसार की नाभि यानी केंद्र है, और इस केंद्र से ही समस्त वायुमंडल को पुष्टि प्राप्त होती है। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वह माँ की नाभि से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। इसलिए यज्ञ को इस संसार की नाभि बताया गया है। यज्ञो वै सुकर्म नौ, और यज्ञ ही सुकर्म यानी श्रेष्ठ कर्म करने की नौका है। नौका का काम क्या है? तराना, पार कर देना। तो यह यज्ञ संसार सागर से पार कराने वाला है, सुखों की वृष्टि कराने वाला है। आइए यज्ञ से पहले लाभों पर विचार करते हैं। यज्ञ से मुख्यतः 3 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ है देव पूजा। इस यज्ञ से देवताओं की पूजा होती है। देवता आपने 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता पढ़े हैं और सुने हैं। उनमें एक आत्मा भी शामिल है जो चेतन है। इसलिए इन 33 में 32 देवता जड़ हो गए, और इनके अलावा 6 देवता और होते हैं जिनमें 5 देवता जीवित होते हैं। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि और पति पत्नी, और जो ईश्वर है वह भी चेतन है। तो इस प्रकार से कुल देवताओं की संख्या 39 होती है। इनमें यज्ञ जो है, जो जड़ देवता हैं उनकी पूजा इस यज्ञ से होती है, क्योंकि इन देवताओं में पंच महाभूत भी शामिल हैं, और पंच महाभूतों से जो वस्तुएं बनी हुई हैं, जिस जल को हम पीते हैं उसमें जल महाभूत का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे जल कहते हैं। जल यदि प्रदूषित हो गया तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, हमें उसी को पीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जल प्रदूषण को दूर करने का समाधान यज्ञ ही है। वायु यदि प्रदूषित हो गई, क्योंकि वायु भी पंच महाभूतों का मिश्रण है, ये यदि प्रदूषित हो गई तब भी रोगों का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए इन देवताओं को पुष्ट करो, अर्थात इन देवताओं में जो अशुद्धियां आ गई हैं हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, इन अशुद्धियों को दूर करना हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य की शुरुआत हम यज्ञ से ही कर सकते हैं। तो यज्ञ से देव पूजा होती है। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो व्यक्ति रोगग्रस्त होंगे, और इस संसार में अकाल पड़ेगा, अनावृष्टि होगी, बाढ़ आएंगी, सूखा पड़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, छोटे छोटे द्वीप डूबने लगेंगे।
इन सभी समस्याओं का समाधान केवल यज्ञ है। आज जल स्तर इतना घट रहा है कि कहीं कहीं पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस जल संकट का स्थायी समाधान यज्ञ ही है, इसलिए यज्ञ को नकारा नहीं जा सकता। देव पूजा यज्ञ के द्वारा होती है। और दूसरा लाभ है इससे संगतिकरण। जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ विद्वान लोग आते हैं और विद्वान लोग अपने प्रवचनों के द्वारा जनता को लाभान्वित करते हैं। उनकी बातों को सुनकर हम धर्म के कार्य करने लगते हैं, शुभ कर्म करने लगते हैं और हमारा जीवन यह लोक भी सुधरता है और आगामी लोक भी सुधरता है। जहाँ भी हमें जन्म प्राप्त होगा अथवा मोक्ष होगा तो मोक्ष के आनंद का तो क्या कहना। तो ये दो लाभ हुए। पहला लाभ हुआ देव पूजा, दूसरा संगतिकरण, और तीसरा लाभ है दान। यज्ञ करने से दान भी होता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से घृत सामग्री इत्यादि खर्च करते हैं और इसका लाभ यज्ञ धूम्र का सभी व्यक्तियों को होता है। जिन्होंने कुछ नहीं खर्च किया है उन्हें भी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यह यज्ञकर्ता की तरफ से दान ही तो हुआ। तो यह दान भी होता है। धन संपत्ति का भी विद्वानों को दान दिया जाता है, क्योंकि दान भी धर्म का एक पुण्य कार्य है। अगर दान नहीं करेंगे तो जैसे कुएं का पानी सड़ जाता है वैसे ही यह हमारी संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी और ये किसी काम की नहीं रहेगी। आइए उन आरोपों का खंडन करते हैं जो यज्ञ के विषय में लगाए जाते हैं। पहला आरोप है कि यज्ञ करने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो फिर यज्ञ हम क्यों करें। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो लकड़ी को और घी को जलाने से उत्पन्न होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो उत्पन्न होती है ही। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तुरंत पौधों की खुराक बन जाती है। जिन पौधों के हम ऋणी हैं, जिनसे हम भोजन फल प्राप्त कर रहे हैं और जिसकी लकड़ी से हवन कर रहे हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उन पौधों को पुष्पित और पल्लवित होने दें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी वृद्धि करें, तो उनकी खुराक मिलेगी, तभी तो ऐसा होगा। तो यज्ञ से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह तुरंत पौधों की खुराक बन जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने का आरोप निराधार है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि इन पौधों को भी खुराक दें। जब अपने लिए भोजन पौधों से ले रहे हैं तो पौधों के लिए भी तो भोजन होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और यह कार्बोहाइड्रेट पौधों की खुराक है, जिससे फल पकते हैं। फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स, तमाम तरह की विटामिन इत्यादि होते हैं। जब तक ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में नहीं होगी तब तक हमें पौधों से न कोई फल प्राप्त होगा और न उनसे कोई लकड़ी प्राप्त होगी और न कोई अन्य वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए पौधों को सुरक्षित करने के लिए यज्ञ हमें करना चाहिए। और दूसरा जो आरोप है कि घी इतना महंगा है कि इसे यज्ञ में क्यों जलाया जाए। अरे भाई, घी महंगा भले ही हो, लेकिन जो अग्नि में घृत की वाष्प उत्पन्न होती है उसी में यह क्षमता है कि वो वायरस बैक्टीरिया को समाप्त कर दे। अगर तुम डायरेक्ट घी खाओगे तो उससे बैक्टीरिया और वायरस समाप्त नहीं होते हैं। टीबी के कीटाणु तो इस घृत वाष्प से ही समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि उसमें सामग्री में अन्य सामग्रियां भी मिलाई जाती हैं और तब जो धूम्र उठता है वह टीबी के कीटाणु को समाप्त कर देता है। अगर घी से टीबी के कीटाणु समाप्त हो जाते घी खाने से, तो टीबी रोग की दवाई घी मानी जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। घृत वाष्प से वायरस बैक्टीरिया समाप्त होते हैं, लेकिन घी खाने से नहीं होते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो अवश्य ही घी खाएं, क्योंकि घी हमारे मस्तिष्क को तरोताजा बनाता है, हमारी जो वायु के रोग हैं उन्हें निकालता है, हमारी अंतड़ियों की खुश्की को दूर करता है और जो नसें सूखने वाली हैं उनको तरोताजा बनाता है। इसलिए घृत खाने का भी विधान है, लेकिन घृत खाने के नाम पर हवन का अगर निषेध करते हो तो यह तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। क्योंकि जो काम हवन करता है
वह काम घृत का सेवन नहीं कर सकता, इसलिए यह आरोप भी निराधार सिद्ध हो जाता है। आधुनिक चिकित्सक यह भी बताते हैं कि घी खाने से तो हार्ट अटैक होता है, और कुछ कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोई कहता है हाई ब्लड प्रेशर होता है। यद्यपि ऐसा होता होगा, लेकिन गौ घृत के खाने से मैं दावे के साथ कहता हूं कि न तो हार्ट का रोग होता है और ना ही रक्तचाप बढ़ता है, न कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन गऊ का असली घी होना चाहिए, और गाय वो होनी चाहिए जो देसी गाय होती है, इनके घी से ही लाभ होता है। और जो अन्य वैसी अमेरिकन गाय हैं, इनसे ये लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो मैं आपसे कह रहा था कि घृत से तो बहुत लाभ होते हैं। जहां पर हवन होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो कार्बन के कण ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हुए वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को काटने लगते हैं। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को तेजी से गति कराई जाए तो वह चालक आवेशित हो जाता है। फैराडे इत्यादि ने यह प्रयोग किए थे। तो जो कार्बन के कण ऊपर जा रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नहीं काटते हैं क्या? हाँ, अवश्य ही काटते हैं, बहुत तेज गति से जाते हैं वो। और जब ऊपर आवेशित हो जाते हैं तो ये आवेशित कण वायु की नमी को संघनित करने लगते हैं, अर्थात इन कणों के ऊपर नमी एकत्र होने लगती है। और जब ये कार्बन के कण उस नमी से भारी हो जाते हैं तब वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे टपकने लगते हैं, इसी को वर्षा होना कहते हैं। तो यज्ञ से वर्षा भी होती है। बताइए कितना लाभ है यज्ञ से, आप इसका विरोध करते हो। और देखिए वैज्ञानिकों ने तो ये सिद्ध कर दिया है कि यदि उबले हुए चावलों में घृत, शक्कर और केसर को जलाया जाए तो एड्स के कीटाणु फटाफट मर जाते हैं, एड्स के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं और एड्स का रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ट्रिलबर्ट नामक एक फ्रांस के अध्यापक थे, उन्होंने अपने प्रयोगों में देखा कि यदि जलती हुई अग्नि में शक्कर डाल दी जाए तो शक्कर डालने से टीबी, हैजा और चेचक के कीटाणु तुरंत मर जाते हैं। अर्थात टीबी, हैजा और चेचक का यदि इलाज करना हो तो यज्ञ में शक्कर अवश्य मिलानी चाहिए। देखिए यज्ञ जो लोग करते हैं, यज्ञ का पूरा लाभ यदि लेना है तो उसमें सामग्री उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। आजकल जो 50-60 रुपए किलो की सामग्री प्रयोग करते हैं, यद्यपि इसका भी मैं खंडन नहीं कर रहा, इससे भी कुछ न कुछ लाभ होता है, लेकिन जो महंगी वाली सामग्री है जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों को यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो इससे तो अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों की गणना नहीं की जा सकती। इसलिए पूरा लाभ प्राप्त करना है तो हमें असली घी, देसी गाय का असली वाला घी और महंगी वाली सामग्री जिसमें गूगल, कपूर इत्यादि मिले हुए हों, उनकी आहुति देनी चाहिए। एम ट्रेल्ट नाम का वैज्ञानिक कहता है कि अग्नि में मुनक्का और किशमिश को जलाने से टाइफाइड रोग के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से एक सिद्धांत मिला कि मुनक्का और किशमिश में भी शक्कर होती है, ग्लूकोज होती है। तो ये जो ग्लूकोज है इसको अग्नि में जलाने से सभी प्रकार के जीवाणु समाप्त होते हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर कर्नल किंग, जो मद्रास के थे, वो बताते थे कि घी, चावल और केसर, इनको यदि जलाया जाए तो सभी रोगों के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। कोई सा भी रोग हो, असली घी हो और उसमें देसी शक्कर मिलाई जाए और असली वाली केसर हो और उस धूम्र में रोगी को यदि बिठा दिया जाए तो समस्त रोग, चाहे कोई भी रोग हो, समस्त रोगों के कीटाणु समाप्त होते हैं। एक समय की बात है जब टीबी के रोग की आधुनिक चिकित्सा में कोई औषधि नहीं थी, तो एक अमेरिका के डॉक्टर अपनी लैब में बैठे हुए, प्रयोगशाला में बैठे हुए टीबी की औषधि खोज रहे थे। विभिन्न प्रकार के एक्सट्रैक्ट
बोतलों में उनके पास बंद थे और उनको अपनी स्लाइडों पर डाल डालकर और उनके ऊपर टीवी के कीटाणुओं की परत लगाकर वो माइक्रोस्कोप से बार बार देखते थे। लेकिन ऐसा करते करते कई दिन हो गए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन ऐसा हुआ, उनकी पत्नी उनके लिए चाय देकर गई और वह चाय देने के बाद चली गई तो उन्होंने प्लेट में रखी हुई चीनी को चम्मच की सहायता से अपने कप में डाला। ऐसा करते समय चम्मच में से कुछ दाने उनके पास जलती हुई अंगीठी में गिर गए और वो चाय पीने लगे। कुछ धुआं सा उठा। अब चाय पीने के बाद जब उन्होंने स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर देखा तो जीवाणु हरकत नहीं कर रहे थे, अर्थात जीवाणु मर गए थे। उन्होंने सोचा कि मैंने तो इसमें कोई नई चीज नहीं मिलाई है। ऐसा तो नहीं कि ये चीनी के जलने से जो धुआं उठा था, इस धुएं के प्रभाव से ही ये टीबी के कीटाणु मर गए हों। एक बार उन्होंने स्वयं अपने आप ऐसा करके देखा। अग्नि में चीनी डाली और उसमें स्लाइड को ले गए। उस धुएं में स्लाइड को ले जाने के बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो टीबी के कीटाणु समाप्त थे। उन्हें एक नई खोज मिल गई, नया आविष्कार मिल गया कि अग्नि में चीनी जलाने से जो धूम्र उठता है, उस धूम्र में टीबी के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। तो यज्ञ को नकारा नहीं जा सकता। यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग तो कहते हैं अजी यज्ञ क्या करेंगे, हम तो अगरबत्ती जला लेंगे। कोई कहता है जी अगरबत्ती से बढ़िया तो धूप बत्ती है, धूप बत्ती जला लेंगे। अरे भला इन अगरबत्ती और धूप बत्तियों से वह लाभ प्राप्त होने का नहीं है जो यज्ञ से प्राप्त होता है, क्योंकि इन अगरबत्ती धूप बत्तियों में न तो घृत है, ना केसर है, ना चीनी है। तो जब ये चीजें है ही नहीं है, कंपाउंड ही नहीं है, तो इनसे लाभ क्या हो जाएगा। बल्कि कुछ धूप बत्तियों में तो रबर जैसी चीजें और मिली होती है, एरोमेटिक पदार्थ होते हैं जिनसे दुर्गंध सी निकलती है और सांस घुटने लगती है। दूसरी बात यह भी है कि जहां अगरबत्ती जलती है उसकी सुगंध अथवा धूप बत्ती की सुगंध विसरण के द्वारा हमारी नाक तक पहुंचती है। यहाँ पर संवहन धाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। महर्षि दयानंद के शब्दों में कि अगरबत्ती और धूप बत्ती में भेदन क्षमता नहीं होती है, और जब भेदन क्षमता नहीं है तो वायुमंडल को शुद्ध करने की शक्ति न अगरबत्ती में है न धूप बत्ती में है। इन बेकार की चीजों को जलाना छोड़ दो और पूजा के नाम पर किसी तस्वीर या मूर्ति के सामने जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हो, ये तुम्हारे निरर्थक के काम है। इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि न तो ये पूजा है और न ये यज्ञ का कोई संक्षिप्त रूप है। इसलिए इन मूर्खता के कार्यों को करना छोड़ दीजिए। मैं आगे आपसे कहना चाहता हूं कि यज्ञ में जो संवहन धाराएं उत्पन्न होती है उनसे क्या लाभ है, क्योंकि धूप बत्ती अगरबत्ती तो ये संवहन धाराएं उत्पन्न नहीं कर सकती। उनमें अग्नि की फ्लेम ही नहीं होती है, जरा सी अग्नि चमकती रहती है ऊपर और बस जो है वो विसरण के द्वारा धुआं फैलता रहता है। जहां पर यज्ञ होता है वहां अग्नि की लपटें काफी ऊंची उठ जाती हैं और अग्नि की लपटें उठने से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। आसपास की वायु गर्म होकर हल्की होती है, क्योंकि गर्म वायु हल्की हो जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है, और जब घनत्व कम हो गया तो वो ऊपर को उठ जाएगी। ऊपर उठेगी तो वहाँ खाली स्थान होगा। खाली स्थान होने से निर्वात उत्पन्न होता है और इस निर्वात को भरने के लिए इधर उधर से ऑक्सीजन युक्त वायु आती है, दौड़ दौड़ कर आती है, और वहाँ पर सभी व्यक्तियों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। इसलिए संवहन में वह शक्ति है जो बाहर की ऑक्सीजन को घर के अंदर प्रवेश करा सकती है। यह शक्ति अगरबत्ती और धूप बत्ती में नहीं है। इसलिए अगरबत्ती और धूप बत्तियों को जलाना छोड़ दीजिए। आगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यज्ञ के जो लाभ हैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमने देखा। 2 दिसंबर 1984 को एक घटना घटित हुई थी, और वो घटना क्या थी कि भोपाल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रात्रि के लगभग 12 बजे
मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने लगा। MIC गैस जब काफी बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने लगी तो लोगों की आंखें खुल गईं। सोते हुए लोग उठ बैठे क्योंकि श्वास के द्वारा वो फेफड़ों में जा रही थी। और जब उठ बैठे तो किसी को उल्टी होने लगी, किसी को छींक आने लगी, किसी को खांसी उठने लगी, कोई मूर्छित होने लगा। वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था SL कुशवाहा। SL कुशवाहा यज्ञ प्रेमी थे, दैनिक यज्ञ किया करते थे। वो तुरंत समझ गए और उनकी पत्नी को जब उल्टी हो रही थी तो उनको साधा और घर में जितनी सामग्री रखी थी, घृत रखा था, पत्नी को और बच्चों को यज्ञ के कुंड के पास में बैठाया और यज्ञ करने लगे। प्रातः काल तक यज्ञ होता रहा। यज्ञ की परतों से वह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस एक आवरण के रूप में ऊपर तो इकट्ठी होती रही लेकिन अंदर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि यज्ञ की ये विशेषता है कि जो विषैली गैस है वो यज्ञ के स्थान से दूर रहती है और दूर रहते हुए उन्हें तितर बितर भी कर दिया जाता है। वो बिल्कुल सुरक्षित बच गए। यह घटना जब अखबारों में छपी तो सब लोगों को यज्ञ का महत्व समझ में आ गया कि भाई यज्ञ से इतना बड़ा लाभ कि काफी लोग तो मृत हो गए थे, मर गए थे और काफी लोग बीमार हो गए थे। लेकिन उस परिवार के जो SL कुशवाहा व्यक्ति थे और उनके पत्नी और बच्चे थे वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। ये यज्ञ की महिमा ही तो थी जिससे पूरा परिवार बच गया। इसी प्रकार से एक व्यक्ति और थे ML राठौर। उनका घर रेलवे स्टेशन के पास था। वो यज्ञ तो नहीं करते थे लेकिन स्टेशन के पास में कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी, उन्होंने उसी में आग जलाकर और वहां आग के पास में बैठे रहे। देखिए, केवल अग्नि में भी ये क्षमता है कि वह विषैली गैस को अपने पास नहीं आने देती है, वह व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। तो यज्ञ का कुछ अंश तो उन्होंने किया, अग्नि उसमें जली, फ्लेम उत्पन्न हुई और उससे उनकी रक्षा हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि यज्ञ धूम्र का जो प्रभाव है 12 घंटे तक रहता है। इसलिए परिवार में प्रातः सायं यज्ञ करने की प्रथा है। प्रातः और सायं दोनों समय करोगे तो दिन के 12 घंटे और रात्रि के 12 घंटे बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, कोई भी विषैली गैस का प्रभाव नहीं होगा। और जिस घर में बढ़िया सामग्री और बढ़िया घी, केसर इत्यादि से हवन होता है उस घर में काकरोच, मच्छर, छिपकली, सांप, बिच्छू जैसे जानवर दुम दबाकर भाग जाते हैं अथवा वे नष्ट हो जाते हैं, उस घर से भाग जाते हैं या नष्ट हो जाएंगे। कितना बड़ा लाभ है। अरे तुम केमिकलों को छिड़कते हो, इनसे तो जीव हत्या होती है, कम से कम आधे से ज्यादा जीव बच तो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं और तुम्हारा घर जो है सुरक्षित हो जाता है। और यज्ञ से क्या लाभ है? देखिए, ऋतु परिवर्तन जब होता है तब नए नए प्रकार के वायरस बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। मौसम बदलने से ये वायरस बैक्टीरिया लोगों को रोगी बना देते हैं और रोगी बना देते हैं। अगर इसका कोई इलाज न किया जाए तो व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। इसलिए इन रोगों से रक्षा करने के लिए जब मौसम बदलता है तो यज्ञ करने का विधान है। परिवारों में भी यज्ञ किए जाते हैं और सामूहिक रूप से भी यज्ञ किए जाते हैं। नव सस्येष्टि यज्ञ इसी प्रकार का यज्ञ है। शरद पूर्णिमा इत्यादि पर यज्ञ किए जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि यज्ञ से तो बहुत लाभ है। और यज्ञ धूम्र और जलवाष्प और वायुमंडलीय गैसें जब तीनों इकट्ठी होती हैं, ये जलवाष्प कहाँ से आ गई कि जब यज्ञ करते हैं तो चारों तरफ जल छिड़कते हैं कि नहीं, एक नाली सी बनी होती है यज्ञ कुंड के चारों तरफ और ये जल जो है गर्म होकर वाष्प उत्पन्न करता है। तो ये वाष्प और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कार्बन के कण तथा वायुमंडलीय गैसें मिलकर फॉर्मल्डिहाइड गैस बना देती है और ये फॉर्मल्डिहाइड गैस कीटाणुनाशक होती है, कीटाणु को समाप्त कर देती है। चाहे किसी भी रोग के कीटाणु हो उन्हें समाप्त कर देती है। आज भी ऑपरेशन थिएटरों में फॉर्मलिन का छिड़काव किया जाता है। ये फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड गैस ही तो है जिसे जल में विलय कर देते हैं और फॉर्मलिन नामक घोल तैयार होता है। और हमारे यज्ञ के समय जब फॉर्मल्डिहाइड
उत्पन्न हो जाती है, तो अलग से फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन लाने की क्या आवश्यकता है। यज्ञ करने से हर प्रकार के कीटाणु समाप्त होते हैं, और कीटाणु ही नहीं बल्कि कुछ लोग कहते हैं CO2 इतनी कहाँ है कि पौधे जो है सारी खुराक बना लें अपनी, काफी CO2 तो इधर उधर निकल जाती होगी। हाँ, निकल भी जाती होगी। तुमने पौधों की संख्या गिन ली है क्या? अगर यहाँ पौधे नहीं है तो 1 किलोमीटर आगे कोई ना कोई वृक्ष मिलेगा, और गमलों में लोगों के घरों पर वृक्ष कुछ न कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, और कुछ नहीं तो धरती पर घास ही होती है, वो भी तो पौधे ही हैं। तो ये पौधे चाहे छोटे हों या बड़े हों, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त बना देते हैं। आजकल एक संकट वैज्ञानिक जिसे अखबारों में और अपनी सभाओं में वो घोषणा करते हैं कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो जल स्तर बढ़ने के कारण डूबने के कगार पर है। देखिए, जल स्तर कैसे बढ़ता है? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है तो वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से पर्वतों पर जो बर्फ है वो पिघलने लगती है, और बर्फ के पिघलने से नदियों का जल स्तर बढ़ता है, और नदियों का पानी समुद्र में जाता है, और फिर समुद्र का भी जल स्तर बढ़ता है। तो समुद्र में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, काफी द्वीप तो डूब चुके हैं, और जो और भी अब इस समय अस्तित्व में है वह भी डूबने के कगार पर हैं। इसलिए इन छोटे छोटे द्वीपों पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी रक्षा करनी है तो यज्ञ हमें करना होगा, क्योंकि यज्ञ में जो अग्नि होती है उसमें शोधक क्षमता के साथ साथ भेदन क्षमता भी होती है, विभाजक क्षमता भी होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में जो अन्य विषैली गैसें होती हैं अथवा अन्य यौगिक होते हैं उनका विभाजन कर देती है, उनमें तोड़ फोड़ उत्पन्न कर देती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में बदल जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यज्ञ के तो अनेक लाभ हैं। इन लाभों को यदि प्राप्त करना है तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने से ही आपको स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। तब हम कह सकेंगे यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मम इति ओम शम।